हेलो एवरीवन, क्लास 10 साइंस में फिजिक्स का चैप्टर 2 प्रकाश का अपवर्तन हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें इस पूरे के पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर चुके थे। आज की वीडियो में हम लोग इसका भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन, मतलब किस किस तरह से बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन पूछ रहा है, लघु उत्तरी प्रश्न किस किस तरह से पूछा जा रहा है, किस तरह से पूछ चुका है, सब कुछ करेंगे। जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारा का सारा क्वेश्चन चैप्टर 2 को लेकर के इस वीडियो में हम लोग कर लेंगे। तो आइए हम लोग आज का अपना वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, आज का आपका पहला क्वेश्चन है, प्रकाश का अपवर्तन क्या है। देखिए, पहले टॉपिक से पहला क्वेश्चन, ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। हम लोग शुरू में भी आपको इसका परिभाषा बता दी है, अभी भी बता रहे हैं। प्रकाश की किरणें जब एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो उसकी दिशा में परिवर्तन आ जाता है। इसी क्रिया को हम लोग प्रकाश का अपवर्तन करते हैं। ठीक है, देखिए हुआ क्या, प्रकाश यहाँ वायु से किधर गई है, कांच में गई है, तो इस दिशा इसको सीधे जाना चाहिए था, लेकिन थोड़ा सा इधर मुड़ करके थोड़ा अभिलंब की ओर झुक गई है, तो इसी को हम लोग प्रकाश का अपवर्तन करते हैं। बिल्कुल आसान परिभाषा है, बच्चा वाला परिभाषा है। इसका जो पीडीएफ है बिल्कुल फ्री में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ होगा, वहाँ से जाके आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। या फिर यदि टेलीग्राम डाउनलोड है तो वहाँ जाकर सीधा सर्च मारिएगा अनुराग मैथ्स इंस्टीट्यूट, मतलब जो हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है, सीधा आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है, कांच की सिल्ली द्वारा प्रकाश के अपवर्तन को दिखाएं। तो देखिए, एक कांच का सिल्ली बना दी हम लोग बीच में, इस तरह से कांच का सिल्ली बन गया। अब क्या हुआ, बाहर में वायु है भैया, अंदर में तो कांच है और फिर बाहर में वायु है। अब इससे हमको प्रकाश का अपवर्तन दिखाना है। प्रकाश की वो किरण को लेके आए, यहाँ अभिलंब बनाएंगे। अभिलंब से होगा क्या, वायु से जब कांच में जाएगी तो अभिलंब की ओर हल्का सा बेंड हो जाएगी, फिर यहाँ आई, फिर कांच से वायु में जाएगी तो अभिलंब से दूर हट जाएगी। यही तो दिखाना था। ये हम आपको कितना बार बता चुके हैं, क्लास में भी हम आपको बहुत बारी क्वेश्चन करा चुके हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, अपवर्तनांक किसे कहते हैं। तो निर्वात में प्रकाश की चाल और दिए गए माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को हम लोग अपवर्तनांक कहते हैं। मतलब कि अपवर्तनांक बराबर होता है निर्वात में प्रकाश की चाल, जिसको सी से लिखते हैं, माध्यम में प्रकाश की चाल जिसको भी से लिखते हैं, अपवर्तनांक को म्यू से लिखते हैं। अच्छा बताइए फटाफट, हम आपको क्लास में बताए थे कि अपवर्तनांक का मात्रक क्या होता है। क्या इसका कुछ मात्रक होता है या नहीं होता है। तो देखिए, होता क्या है, ऊपर भी चाल है मीटर प्रति सेकंड, नीचे भी चाल होगा, वेग होगा मीटर प्रति सेकंड, दोनों से दोनों कटिए जाएगा तो इसका मात्रक नहीं निकलेगा। मतलब इस जो है मात्रकहीन राशि है। ठीक है, वैसे परिभाषा क्या देंगे, निर्वात में प्रकाश की चाल और दिए गए माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को हम लोग अपवर्तनांक कहते हैं। चाहे तो आप लोग सूत्र भी लिख सकते हैं, अपवर्तनांक बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक है, आपकी मर्जी, आप लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अपवर्तन के नियमों को लिखें। अपवर्तन का 2 नियम हम आपको बताए थे, तो लिख दिए हैं। अपवर्तन के निम्नलिखित नियम है, नीचे लिखा गया है। पहला नियम, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है। पहला नियम क्या है बाबू, पहला नियम है आपका, देखिए इसको फिगर से आप हम लोग समझते हैं। पहला नियम है आपका कि एक, देखिए इधर है पानी, जल ले लिए, और ऊपर में है वायु, पानी ले लिए। अब होगा क्या, एक किरण आएगी, किरण सतह से टकराएगी, तो जो किरण सतह से टकराती है उसको आपतित किरण बोलते हैं। और सतह से टकराने के बाद क्या होगा, यहाँ पे एक अभिलंब बनाना पड़ेगा, अभिलंब भी बना दिए। और प्रकाश की किरण को सीधा जाना चाहिए था, लेकिन वो थोड़ा सा मुड़ के ऐसे टेढ़ी होकर निकल जाएगी, ये हो गई अपवर्तित किरण। तो यही बोल रहा है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और ये जो आपतन बिंदु है इस पर जो अभिलंब डाले हैं वो तीनों एक के समतल में होता है, यही चीज़ बोला गया है। ठीक है, और आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। मतलब कि आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण को आई लिखते हैं, ज्या मतलब हम आपको बताए थे साइन होता है, साइन आई। अपवर्तन कोण को आर लिखते हैं, ज्या मतलब होता है साइन, साइन आई और साइन आर का अनुपात एक नियतांक होता है, उस नियतांक को हम लोग म्यू से लिखते हैं। यही म्यू अपवर्तनांक वाला म्यू है। ठीक है, बिल्कुल आसान परिभाषा है। कैगो नियम है, तो 2 नियम है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब तीनों एक के समतल में होता है। आपतन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, कांस्टेंट होता है, यही है नियम। चलिए अगला क्वेश्चन, पार्श्विक विस्थापन किसे कहते हैं। देखिए, आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच की लंबवत दूरी को हम लोग पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। आप लोग इमेज में देख पा रहे होंगे, थोड़ा और बड़ा कर लिया जाए इमेज को, तब और अच्छे से दिखेगा। चलिए, तो आप देख पा रहे होंगे, एक कांच का स्लैब लिया गया है, कांच का स्लैब है, इसमें आपतित किरण, ये वाली किरण आपतित किरण है, आपतित किरण आई, एक बार अपवर्तन हुआ, फिर 2 बार अपवर्तन हुआ। मतलब देखिए, वापस उसी माध्यम में लौट गई ना, तो यही जो वापस उसी माध्यम में आई ना किरण, उसी को हम लोग बोलते हैं निर्गत किरण। ठीक है, एक बार अपवर्तन हुआ, फिर वापस वायु में चली गई, वायु से आई, वायु से कांच में गई, फिर वायु में आ गई, तो हमको जो किरण प्राप्त हुआ इसको हम लोग निर्गत किरण
किरण बोलते हैं। तो आपतित किरण यदि इसको आगे बढ़ाया जाए तो ऐसे करके आएगी, और निर्गत किरण ये वाली किरण, इन दोनों के बीच की जो लंबवत दूरी है ये वाला दूरी, इसी को हम लोग पार्श्विक विस्थापन बोलते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। कांच का एक स्लैब है, इससे प्रकाश का अपवर्तन होगा तो हमको 2 किरण मिलेगा। एक तो होगा, देखिए, एक तो होगा जो सतह पर टकराएगा तो उसका अपवर्तन होगा, एक किरण ये वाला हुआ, फिर से अपवर्तन होगा तो एक किरण ये वाला हुआ। तो एक इसको बोलते हैं अपवर्तित किरण, ये जो बाहर निकलता है लास्ट में जो निकलता है उसको बोलते हैं निर्गत किरण। तो आपतित किरण ये वाली किरण और निर्गत किरण के बीच की जो लंबवत दूरी है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पार्श्विक विस्थापन बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, लेंस क्या है, यह कितने प्रकार का होता है। तो देखिए, 2 पृष्ठ से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय होता है उसको लेंस कहते हैं। समझिए, देखिए बोल रहा है कि गोलीय पृष्ठ, 2 पृष्ठ, एक पृष्ठ ये वाला हो गया, एक पृष्ठ ये वाला हो गया, 2 पृष्ठ से घिरा हुआ कोई पारदर्शी मतलब जिसके आर पार हम लोग देख सकते हैं, जिसका एक या दोनों भाग गोल। देखिए लेंस का दोनों भाग गोल नहीं होता है, हो सकता है एक भाग गोल हो एक भाग समतल हो, ई भी लेंस से हो गया, ठीक है, उसको हम लोग लेंस बोलते हैं। इसका मुख्यतः 2 प्रकार होता है, एक होता है उत्तल लेंस और दूसरा होता है अवतल लेंस, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहने का बात नहीं, जितना स्टार लगा सकते हैं लगा लीजिए भैया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब प्रकाश की किरण उत्तल लेंस से होकर गुजरती है तो यह एक बिंदु पर आकर मिलती है। देखिए ये तो पेट खुला हुआ लेंस उत्तल लेंस होगा, जब इससे गुजर रहा था देखिए एक बिंदु यहाँ पे आकर के मिल रहा है। तो जब प्रकाश उत्तल लेंस से गुजरता है तो एक बिंदु पर आकर के मिलता है, अर्थात अभिसरित होता है। एक बिंदु पर मिलना इसी को बोलते हैं अभिसरित होना, ठीक है। प्रकाश की किरणों को अभिसरित मतलब उत्तल लेंस क्या कर रहा है, प्रकाश की किरणों को एक जगह मिला रहा है, अभिसरित कर रहा है। तो प्रकाश की किरणों को अभिसरित करने के कारण ही इस लेंस को हम लोग अभिसारी लेंस कहते हैं। कितना सिंपल परिभाषा है, इमेज के साथ में आपको समझ में आ रहा होगा। तो एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन है, अवतल को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं। तो जब प्रकाश की किरण अवतल लेंस से होकर गुजरती है तो यह किरणें फैलती चली जाती है। देखिए ऐसे सीधा आ रहा था बेचारा फैल गया, सीधा आ रहा था फैल गया, सीधा आ रहा था फैल गया, सीधा आ रहा था फैल गया। तो क्या कर रहा है, ये प्रकाश की किरणों को अपसरित कर रहा है, मतलब फैला रहा है। तो प्रकाश की किरणों को अपसरित करने के कारण ही इस लेंस को हम लोग क्या बोलते हैं भैया, अपसारी लेंस बोलते हैं। पसारी याद रख लीजिए आप लोग, पसारी, पसारी से याद रखिए, पसार देता है, इसी का शुरू मौ लगा दिए अपसारी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता को परिभाषित करें। तो लेंस की क्षमता को परिभाषित करते हैं। देखिए लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों को फैलाने या एक बिंदु पर एकत्रित करने की क्षमता को हम लोग लेंस की क्षमता कहते हैं। इसका SI मात्रक डायोप्टर होता है, इसको D से लिखते हैं डायोप्टर को। तो क्या है, लेंस का एक जगह पर प्रकाश की किरण को एक जगह पर फोकसित कर दे या फिर फैला दे, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लेंस की क्षमता बोलते हैं। तो जो लेंस ज़्यादा प्रकाश, देखिए उत्तल लेंस ये जितना ज़्यादा प्रकाश को फोकसित करेगा एकत्रित करेगा इसका क्षमता उतना ज़्यादा होगा। अवतल लेंस ये जितना ज़्यादा प्रकाश की किरण को फैलाएगा इसका क्षमता उतना ज़्यादा होगा। तो क्षमता उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे कि प्रकाश को किरण को एकत्रित करे या फैला दे, इसी को हम लोग लेंस का क्षमता बोलते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, एक डायोप्टर को परिभाषित करें। तो देखिए एक डायोप्टर उस उत्तल लेंस की, उस लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, आप लोग फॉर्मूला हम आपको पढ़ाए थे P = 1/f, ठीक है, जहाँ f क्या चीज़ में होना चाहिए, हमेशा मीटर में होना चाहिए। तो देखिए अब यदि हमको पावर निकालना है एक डायोप्टर, जब तक हम लोग फोकस 1 नहीं रखेंगे तब तक ये पावर एक डायोप्टर आएगा क्या। देखिए आप फोकस को 1 रख दीजिए तो 1/1 बराबर 1 हो जाएगा। लेकिन जैसे 1 से आप कुछ भी रखिएगा, माइनस रखिएगा तो ये भी माइनस हो जाएगा, 2 रखिएगा तो माइनस का 1/2 हो जाएगा, 3 रखिएगा तो 1/3 हो जाएगा, इस तरह से होगा। तो क्या हम लोग बोल सकते हैं कि जब तक फोकस 1 नहीं होगा तब तक शक्ति भी 1 नहीं होगा, मतलब क्षमता भी 1 नहीं होगा। तो इसीलिए लिखा गया है एक डायोप्टर उस लेंस की क्षमता है जिसका फोकस दूरी 1 मीटर होना चाहिए, 1 सेंटीमीटर भी नहीं होना चाहिए, 1 मीटर होना चाहिए, ठीक है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 10 क्वेश्चन बार बार घुमा फिरा के एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। चलिए फिर से देख लिया जाए एक बार क्वेश्चन। प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश की किरणों का एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो उसका दिशा बदल जाता है, इसी को हम लोग प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, कांच के सिले द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, एगो कांच का सिले बना दिए। देखिए बाबू ये बनाना हम बहुत अच्छा सिखा रखे हैं, इसीलिए ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहे। वीडियो को हमको उम्मीद है आप लोग देखे होंगे हमारा पहले वाला वीडियो, तो आपको तो बच्चा वाला क्वेश्चन सब लग रहा होगा। एक माध्यम से आया दूसरे माध्यम में गया फिर वापस चला गया, यही दिखाना था हमको, प्रकाश का अपवर्तन दिखाना था कांच के सिले से। अगला क्वेश्चन, अपवर्तनांक किसको बोलते हैं, निर्वात
में प्रकाश की चाल और जो माध्यम दिया गया उसमें प्रकाश की चाल, ये दोनों का जब हम लोग अनुपात निकाल देंगे तो इसी को हम लोग अपवर्तनांक बोलेंगे। अगला क्वेश्चन, अपवर्तन का नियम। तो दो नियम था, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों क्या होता है, एक के समतल में होता है। आपतन कोण की जया, अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक नियतांक होता है जिसको हम लोग म्यू से लिखते हैं, यही अपवर्तनांक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन बोला गया था आपको कि पार्श्विक विस्थापन दिखाने के लिए, तो पार्श्विक विस्थापन दिखाना कोई बड़ा बात था नहीं, तो क्या था, आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच की लंबवत दूरी, ये हो गया आपतित किरण, ये हो गया निर्गत किरण, ये दोनों के बीच की लंबवत दूरी, इसी को हम लोग पार्श्विक विस्थापन बोलते हैं। लेंस क्या है, दो पृष्ठ से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोल ही होता है, एक या तो एक गोल हो जाए या दोनों गोल हो जाए, तो इसी को हम लोग लेंस बोलते हैं। दो प्रकार का होता है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। उत्तल लेंस को अभिसारी क्यों करते हैं, कहा है कि ये सब किरण को एक जगह एकत्रित करता है। अवतल को अपसारी काहे बोलते हैं, कहा कि किरण को फैला देता है। उसके बाद लेंस की क्या है, तो लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों को फैलाने या एक बिंदु पर एकत्रित करने की क्षमता को हम लोग लेंस की क्षमता बोलते हैं। ऐसा ही मात्रक इसका डायोप्टर होता है। चलिए और लास्ट क्वेश्चन था, एक डायोप्टर क्या है, तो एक डायोप्टर उस लेंस की क्षमता को कहते हैं जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर होती है। हमको तो वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए धन्यवाद। हमको उम्मीद है कि आपको सारा का सारा पूरा का पूरा लेक्चर समझ में आया होगा, एक एक क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। और यदि आप समझ में नहीं आया है तो इसका मतलब है कि आपने हमारा पहले वाला वीडियो नहीं देख रखा है। यदि आप हमारा पूरा चैप्टर का वीडियो देखे होंगे तो ये सब क्वेश्चन तो आपको बच्चा जैसा लगा होगा, ठीक है। पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट हमने चैप्टर में समझा रखा है, तो उस वीडियो को जाकर के जरूर देख लेंगे। तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और अपने दोस्तों में भी शेयर कर देंगे। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक